नाइट्रोजनस। अंशिका की आवाज चली गई। यस मैम, हमने ना एक्सक्रीशन पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी से वेस्ट होता है ना, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया, ये यूरिक एसिड, ये सब। इन तो सबको मैम बाहर निकालना होता है, राइट? यस मैम। ओके। अब इसके लिए हमें कोई सिस्टम चाहिए, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता था, सिमिलरली एक्सक्रीशन करवाना है हमें, तो एक सिस्टम चाहिए जो एक्सक्रीट कर दे, यस मैम। है ना? तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अभी हम इसमें पहले देखेंगे कि इसके पार्ट्स क्या क्या है और किस पार्ट में कौन कौन से डिविजन्स है और उनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है? यस मैम। ओके, तो टेल मी व्हिच इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? किडनी। किडनी, वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार आपने बता दिया। तो ये कौन आ गई हमारी किडनी। ये बीन शेप की होती है, कैसी होती है? बीन शेप, राजमा। ठीक है, राजमा बीन्स लाइक। क्लियर है? तो हमारे पास कितनी होती है? 2 किडनीज होती है। यस मैम, 1 पेयर। अब 2 किडनी हो गई। अब इस 2 किडनी में यूरिन बनता है, ठीक है, नेफ्रॉन्स जो ये यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से 2 पाइप्स निकलती है जो यूरिन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। इन पाइप्स का नाम क्या है? यूरेटर। यस। अब ये यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेटर कहाँ लेके जाएगा यूरिन को? यूरिनरी ब्लैडर। दैट मीन्स अब एक स्ट्रक्चर आ गया जो यूरिन को होल्ड करेगा। ये क्या है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब एक ओपनिंग होगी जिसके थ्रू ये यूरिन बाहर निकलेगा, उसका नाम क्या होगा? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा। क्लियर? तो पहला कौन सा आया हमारे पास? ये कौन है? किडनी। किडनी। नेक्स्ट इसका नाम क्या है? यूरेटर। इसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्ट ओपनिंग यूरिथ्रा। ठीक है। तो क्या आपको पार्ट्स क्लियर हो गए? क्या क्या पार्ट्स होंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? यस मैम। अब वन बाय वन सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? किडनी के बारे में, ठीक है? यस मैम। सो पहले हम ये वाला डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ये कौन है हमारे बीन शेप के? किडनी। किडनी। यहाँ से जो पाइप निकलेगा उसका नाम क्या होगा? यूरेटर। नेक्स्ट जहां यूरिन लेके आएगा, इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, यूरिनरी ब्लैडर। फाइनली जो एग्जिट करवाएगा दैट इज यूरेथ्रा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। इसमें कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स भी आ रही होगी। तो जो ब्लड लेके आ रही है वो कौन है? रीनल आर्टरी। और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है वो रीनल वेन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो क्या करता है? किसको सिक्रीट करेगा? ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीट हार्मोन्स। हार्मोन्स, कॉर्टिसोल्स और ये सब कौन सिक्रीट करेगा? हमारा एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद करें तो अगर किडनी को हमने और अंदर देखा तो किडनी का जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो इनर वाला होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। रीनल पेल्विस में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है, जब हम किडनी का स्ट्रक्चर करेंगे। इंफीरियर वेना के बाद यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगा? किसके पास? हार्ट के पास। और ऑर्टा क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा। क्या आपको सारे पार्ट्स क्लियर हो गए? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितनी किडनीज है? 2, दैट मींस अ पेयर। 1 पेयर। 2 यूरेटर है, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा, दैट इज ओपनिंग थ्रू यूरिन विल एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? यस मैम। अब किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो किडनी का शेप हमने कैसे बताया था? बीन शेप। तो ऐसा कुछ किडनी होगा। अब देखो, यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा अगर मिरर होता है तो इस फेस को क्या बोलते हैं और इस फेस को क्या बोलते हैं? मैम जो फर्स्ट वाला उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जो नो मैम कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव। हमारा सपोज ये मिरर है, तो अगर ये ऐसे बेंड हो रहा है तो जहां इस साइड लाइट आ रही है तो इट वुड बी कॉनकेव, और अपोजिट आ रही है तो इट वुड बी कॉन्वेक्स। तो हमारा जो किडनी होता है वो भी कुछ इस शेप का होता है। तो क्या हम इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये किडनी हुआ किसका? बीन शेप का। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब ये जो किडनी होती है इसके ऊपर एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस कैप्सूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल कवरिंग, राइट?
यस मैम। ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का होगा ये हमारा वर्टिबल, ये हमारे बैक साइड पे, मतलब डॉर्सल सरफेस का मीनिंग क्या बताया था मैंने, डॉर्सल मतलब बैक बैक साइड। किडनी कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, बैक में या फ्रंट में, बैक में बैक ठीक में। है। और बैक में कौन प्रेजेंट है, हमारा वर्टिबल कॉलम। हमने बहुत सारी वर्टिबल पढ़ी थी, सर्वाइकल, यस थोरेसिक, मैम लंबर, सैक्रल, है ना। तो ये कौन है, हमारा वर्टिबल कॉलम। अब इस वर्टिबल कॉलम भी हमारा पीछे, किडनी भी पीछे, दैट मीन्स कहीं आसपास प्रेजेंट होगी। तो ये जो किडनीज प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम्स के, मुझे नाम बताओ 5 जो इसमें वर्टिब्रा थी 5 टाइप की, उसका नाम बताओ। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कोकाइजल, ये सब पढ़े थे मैंने, लोकोमोशन में पढ़े थे, यस मैम है ना। तो ये जो हमारा किडनी है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर T12 मतलब थोरेसिक का लास्ट T कितना होता है 7, 12, 5, 1 बने, इतने इनके नंबर होते हैं। तो जहां पर लास्ट थोरेसिक आया और लंबर का थर्ड वाला आया, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, हमारी किडनी। कौन बैठा है यहाँ पर, किडनी। किडनी किडनी। तो किडनी का लोकेशन समझ में आया गाइस, किडनी का लोकेशन समझ में आया, यस मैम। ठीक है। यस लोकेशन की बात हो गई, क्या आपको यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहे हैं किडनी में। यस मैम तो यस इसको मैम। आप कौन सा सरफेस बोलेंगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ठीक है। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। इसको क्या बोलेंगे, हाइलम। हाइलम अब इस हाइलम का काम क्या है, किडनी एक ऑर्गन है तो इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत है, राइट और रॉन्ग, यस है मैम ना। तो दैट मीन्स ब्लड वेसल्स को एंट्री पॉइंट किसी ने देना चाहिए। तो जो ब्लड वेसल Yes, को ma'am. एंट्री पॉइंट देता है, नर्व्स को, हमारे जो न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, तो नर्व्स को जो एंट्री पॉइंट देगा, उसके अलावा यहाँ पर जो यूरेटर है इसी से तो कनेक्टेड है, तो उसके लिए भी एक एंट्री Yes, पॉइंट होना चाहिए। तो इन सब का जो एंट्री पॉइंट है उसको बोलते हैं हम हाइलम। क्या आपको ये सब क्लियर हो गया, यस मैम। यस मैम कंफ्यूजन है, नो मैम क्लियर है ना। व्हाट इज हाइलम, जो कॉन्केव साइड है हमारी, वहां पर एक ओपनिंग है जिसका नाम बोलते हैं हाइलस या हाइलम, जिसके थ्रू क्या ब्लड वेसल, यूरेटर, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी तो है, वो सब एंटर करेंगे। क्या आपको ये सब समझ में आ गया, यस यस कंफ्यूजन तो नहीं। इस यहाँ इस लाइनिंग से नो दो मैम पाइप्स कनेक्टेड होंगे, इनको जो एंट्री पॉइंट है उसको बोलेंगे हाइलम, ठीक है, ओके। यस मैम। तो कलर यस कैसा मैम होता है, रेडिश ब्राउन, शेप कैसा होता है, बीन, राजमा बीन्स टाइप, और इनकी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। लोकेशन हम कर चुके हैं, T12 और L3 के बीच में प्रेजेंट है। लेंथ की बात करें तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7, 2 to 3। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, कवरिंग इंपॉर्टेंट है, और ये हाइलम इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्लियर, यस आगे बढ़ जाओ, यस मैम। पक्का। यस यस मैम। अब किडनी का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स सा दिया होता है बुक में, समझ में नहीं आता है। अब हम इसको खुद बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो बीन शेप का मैंने बनाया है ये क्या है, किडनी किडनी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब इस नो किडनी मैम को कर लिया, जूम कर लिया, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस समझ में आ गए ना, उसमें तो कुछ ऑप्शन यस मैम बताओ, हाइलम का होगा, कॉनकेव है ना। इसको हम बोलेंगे हाइलम, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर सब एंटर करेंगे, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पिरामिड्स लोकेट होते हैं। पिरामिड मतलब जो इजिप्ट के पिरामिड नाम सुना है, यस यस मैम मैम। तो ये देखो ऐसे, मेडुलरी पिरामिड हाँ, मेडुलरी पिरामिड की बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं एपेक्स, और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। क्लियर, यस मैम। तो यहाँ पर क्या लोकेटेड होते हैं, कुछ पिरामिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पिरामिड। क्लियर, रीनल पिरामिड क्या होता है गाइस, क्लियर हो गया, यस मैम। क्लियर हो गया। अब बताओ, जो आउटर रीजन किडनी का होता है उसको मैंने क्या बोला था, आउटर रीजन को क्या बोला था, कॉर्टेक्स, और इनर रीजन का नाम क्या है किडनी के,
मैग्यूला। इसमें कोई कंफ्यूजन नो मैम। है ना? आउटर और इनर का नाम दे दिया हमने, कॉर्टेक्स और मैग्यूला। ये कौन थे हमारे? रीनल, जल्दी बताओ इनको क्या बोला था? रीनल पिरामिड। पिरामिड। इतनी बात क्लियर है गाइस? इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन था, तो यहाँ पर छोटी छोटी पाइप्स आई, ठीक है, हर पिरामिड से छोटी छोटी पाइप आई, तो इनको हमने क्या बोला? माइनर कैलिक्स। क्या बोला इसको? माइनर कैलिक्स। अब ये जो माइनर वाली कैलिक्स है, ये सब सारे की जुड़ जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे? मेजर कैलिक्स। ठीक है, समझे? जब ये सारे जुड़ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, ये क्या है? मेजर कैलिक्स। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नो मैम। है ना? अब देखो क्या हुआ, बहुत सारे मेजर कैलिक्स बनेंगे, क्योंकि ये जो पिरामिड है ये तो कंटिन्यूएशन में है, यहाँ तक होगा, है ना? यहाँ तक ऐसे पिरामिड्स होंगे, ये कंटिन्यूएशन में, बहुत सारे मेजर कैलिक्स बनेंगे। अब जो सारे मेजर कैलिक्स जब जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? रीनल पेल्विस। अब ये यहाँ पे ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, सारे मेजर कैलिक्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? रीनल पेल्विस। क्या ये किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आया? मैम प्लीज रिपीट कर सकते? मैम नेटवर्क इशू था। कहाँ से रिपीट करना है शिका? मैम मैंने तो बस हाइलम तक ही देखा था। अच्छा ठीक है, पूरा हम स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। तो ये हमारी किडनी थी, इसका जो आउटर जोन होता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, जो इनर जोन होता है उसको मेडुला। इसमें ऐसे ट्राइंगुलर मतलब ऐसे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। तो ये जो बेस वाला रीजन है यहाँ पर इस रीजन में होगा, और जो एपेक्स वाला है यहाँ आएगा। तो ऐसे पूरे आ गए हमारे रीनल पिरामिड। अब यहाँ से कुछ छोटी छोटी पाइप्स निकली, उसको हर जो सिंगल पिरामिड से निकली उसको बोला मेजर माइनर कैलिक्स। जब ये माइनर कैलिक्स किसी एक जगह पे आके जुड़ी उसको बोल दिया मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स पे सारे आके जहां जुड़ेंगे उसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। क्या सारी बात क्लियर हो गई आपको? क्या सारी बात क्लियर हो गई? अब देखो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ डिप करेगा, और इस डिपिंग को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। समझ में आ गया? डिप मतलब कैसे? डिप मतलब जैसे एक चम्मच को हम सपोज एक ग्लास है, एक ग्लास में वाटर है, उस चम्मच को क्या कर रही हूँ मैं? पानी में डिप कर रही हूँ। यस मैम। दैट मीन्स कुछ जगह है डिप करने की। तो ये कौन सा था? हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन था, ये था कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स यहाँ चले गया पिरामिड्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब समझ में आ गया? यस मैम। पूरा क्लियर हो गया किडनी का स्ट्रक्चर? यस मैम। पक्का? आगे बढ़ जाओ। यस मैम। यस मैम। तो हाइलम ने एक रीनल कैविटी बनाई थी, ये कौन था हमारा? ओपनिंग हाइलम, और हाइलम के पास जो कैविटी प्रेजेंट है उसको बोला रीनल पेल्विस। ठीक है, इससे पहले मेजर कैलिक्स और फिर माइनर कैलिक्स। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। ठीक है, किडनी के आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला, ये भी बता दिया। यस मैम। यस मैम। मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स भी बता दिए। यस मैम। और क्या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी डिस्कस हो चुका है, हम समझ चुके हैं। यस मैम। आगे बढ़ जाओ। यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। पक्का? नो मैम। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग थी उसको हम क्या बोलेंगे? इस ओपनिंग को हाइलम। यहाँ से कौन आएगा? यूरेटर एंटर करेगा, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स सब एंटर करेंगे। इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस कैप्सूल। क्लियर? क्लियर? ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर ये कौन आ गए? हमारे मेडुलरी या रीनल पिरामिड्स। राइट और रॉन्ग? समझ में आ गया ना? ये पिरामिड्स है। अब इन पिरामिड्स में कॉर्टेक्स यहाँ डिप होगा, इस डिप को हम क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्लियर? यस मैम। माइनर कैलिक्स, जो पहली ट्यूब हर कैलिक्स से निकली या हर पिरामिड से निकली उसको बोला माइनर। जहां पर माइनर एक जगह आके एक्यूमुलेट हुई उसको बोला मेजर। मेजर्स फाइनली जहां जाकर मिली उसको हमने बोल दिया रीनल पेल्विस। क्या आपको किडनी का स्ट्रक्चर पूरा समझ आ चुका है?
यस मैम। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? बैक साइड पे, वर्टिबल कॉलम में, मतलब वर्टिबल कॉलम में पास के पास, राइट? यस मैम। ठीक यस है, मैम। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन। देखो, हर कोई भी ऐसा सिस्टम होता है हमारा, जो हमारा हुआ ब्लड वाला सिस्टम हुआ, फिर उसके बाद हमारे आ गए नर्वस सिस्टम आ गया। हर सिस्टम में एक अपना स्पेशल सेल होता है। तो जो हमारा स्पेशल सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। नर्वस सिस्टम में स्पेशल सेल क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। सिमिलरली हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा जो स्पेशल सेल है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। कोई कंफ्यूजन? नो कोई मैम। कंफ्यूजन? अब देखो, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है। मतलब यूरिन का पहले फॉर्मेशन होने के लिए क्या होता है? सबसे पहले स्टेप होती है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नेफ्रॉन ने। नेफ्रॉन क्या करेगा? पहले फिल्ट्रेशन करेगा, फिल्ट्रेशन के बाद क्या करेगा? वहां पर यूरिन फॉर्म हो जाएगा, यूरिन फॉर्म होके फिर डायरेक्टली जो कलेक्ट होगा, मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन का मेन काम करा वो किसने करा? नेफ्रॉन ने। अगर नेफ्रॉन नहीं होता तो क्या वहां यूरिन का फॉर्मेशन कोई कर सकता था? नहीं। तो क्या मैं उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल सकती हूँ? गाइस, बोल सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब जो किडनी है, एक किडनी के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, जो भी सेल है उसका नाम है नेफ्रॉन। तो दैट मीन्स एक किडनी के पास कितने? एक अराउंड 1 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो, यहाँ पर इसके दो पार्ट्स है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है रीनल कैपिलरी। अब हम पहले समझते हैं कि ये ग्लोमेरुलस क्या होता है। ठीक है, इस पार्ट को हम नेफ्रॉन के क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसका नाम तो सब आपने पढ़ा भी होगा, कभी सुना भी होगा, आया ना? यस मैम। अब इस वोमेन्स कैप्सूल में दो आर्टरीओल्स आते हैं, एक एफरेंट और ईफरेंट। ठीक है, ईफरेंट क्या होता है? एफरेंट बताती हूँ। तो जो ब्लड को लेके आएगा इसके पास, उसका नाम क्या होगा? एफरेंट। और जो लेके एफरेंट। जाएगा उसको बोलेंगे ईफरेंट। ईफरेंट और एफरेंट में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। है ना? जो लेके आया उसको क्या बोला हमने? एफरेंट। एफरेंट। और जो लेके गया उसको क्या बोला हमने? एफरेंट। क्लियर? अब आप देखो, यहाँ सेंटर में एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या ये आपको कॉम्प्लेक्स यस स्ट्रक्चर मैम। दिख रहा है? ग्लोमेरुलर। यस मैम। है ना? इसी को बोलते हैं हम क्या? ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज तो समझते हो ना? यस मैम। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ी थी हमने, आर्टरीज, वेन्स, यस मैम। कैपिलरीज। तो यहाँ पर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या आपको समझ में आया? यस। पक्का यस समझ में आया? गाइस, यस मैम। क्या ईफरेंट क्या करेगा और एफरेंट क्या करेगा? आप मुझे बस एक बार ये बता दो, ईफरेंट क्या करेगा? मैम एफरेंट मैम ग्लोमेरुलर मतलब ब्लड लेके आ रहा है और ईफरेंट जो ब्लड आगे लेके जाता है। एफरेंट क्या करेगा? ब्लड को लाएगा, ब्रिंग, और इट विल टेक अवे द ब्लड। उसको ईफरेंट बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। पक्का क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो फिगर दिख रहा है ये पूरे नेफ्रॉन का है। 1 बाय 1 हम सारे पार्ट देखेंगे। तो ये जो एफरेंट है ये हमारा किसको लाया? ब्लड को। अब देखो यहाँ पर ये नेटवर्क बनाए, इसको हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलस। और इसको कवर किसने किया? बोमेन्स कैप्सूल ने। और इफरेंट यहाँ से ब्लड को ले जाएगा। इतना नेफ्रॉन का पार्ट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जिसका नाम होगा, पहला होगा पीसीटी, फिर आएगा लूप ऑफ हेनले, फिर आएगा डीसीटी, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। अभी हम देखेंगे 1 बाय 1 कि ये क्या होते हैं। ठीक है, यस मैम। ग्लोमेरुलस वाला समझ में आया? व्हाट इज इट? यस मैम। ये आपकी रिस्ट लो, इसको फोल्ड करो। ठीक है, आपने ऐसे सारी फिंगर्स को अंदर डाल के फोल्डिंग करी, इस पे एक कवरिंग लगा दो। तो ये जो फोल्डिंग था दैट इज ग्लोमेरुलस, और इस पे जो कवरिंग आया उसको हम क्या बोलेंगे? बोमेन्स कैप्सूल। क्लियर हो गया? यस मैम। पक्का क्लियर हो गया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो हमारा जो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इसको हम साथ में बोलेंगे तो इसका नाम क्या होगा? बताओ, डू यू नो? क्या बोलते हैं इसको साथ में?
बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को? बताओ हाँ या नहीं, पता है? मैलफिजियन। नहीं, रीनल कॉर्पसल। ठीक है, इसको हम साथ में क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्पसल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्या है टफ टफ कैपिलरीज? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन में हमेशा आपको वर्ड लिखना है। टफ का मतलब क्या होता है? नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? टफ टफ कैपिलरीज। किससे बनता है? एफरेंट वाले लेके आएंगे और ईफ्रेम वाले लेके जाएंगे, तो बीच में जो स्ट्रक्चर बन गया दैट इज हमारा ग्लोमेरुलस। क्लियर हो गया? यस मैम। यस ग्लोमेरुलस क्लियर है, बोमेन्स कैप्सूल क्लियर है, एफरेंट ईफ्रेंट दोनों क्लियर है। यस मैम। यस आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया इस पीसीटी को छोड़ के। यस यस पक्का समझ में आ गया? यस यस मैम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल, बताओ बोमेन्स कैप्सूल को किसको कवर कर रहा है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को। तो यहाँ मैं नेटवर्क बना दूं कैपिलरीज का। ये आया, यस ये मैम। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। तो ये लेके गया कौन है और लेके आया कौन है? जल्दी बताओ। ए फ्रंट फिर ई फ्रंट। फ्रेंड लेके गए। और ये एफरेंट। क्लियर? यस मैम। अब यस यहाँ मैम। जो ब्लड आता है, क्या ब्लड वेसल में कौन फ्लो करेगा? ऑब्वियसली ब्लड। तो यहाँ जो ब्लड आता है बहुत हाई प्रेशर में आता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। है ना? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, पर किसमें? हाई प्रेशर के अंडर। इसीलिए इसमें कौन सा वर्ड हमने यूज कर दिया? अल्ट्रा। क्लियर? यस मैम। यस ठीक है, और जो आपका एफरेंट वाला होता है वो होता है थिक, और जो ईफरेंट वाला होता है वो होता है थिन सेगमेंट। ठीक है, याद रखोगे? यस एफरेंट होता है थिक और ईफरेंट होता है थिन। क्लियर गाइस? क्लियर हो गया? यस मैम। अब ये क्या है? हमारा जो ग्लोमेरुलस अल्टीमेटली है कैपिलरीज। अब मुझे ये बताओ कैपिलरीज में क्या गैप्स होती है? यस मैम। कैपिलरी मैम छोटे छोटे होल होते हैं। है ना, वो गैप्स होती है। उस गैप्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? फेनेस्ट्री। ठीक है, फेनेस्ट्री समझ में आया क्या है? इन गैप्स को हमने क्या बोला? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिलरीज में यूजुअली बहुत छोटी सी गैप होती है, पर यहाँ पर जो एक फेनेस्ट्री होती है काफी क्या होती है? बिग, बड़ी बड़ी गैप होगी। तो अगर बहुत बड़ी गैप होगी तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ से आरबीसीज, बड़े बड़े प्रोटीन्स निकल सकते हैं? यस मैम। अगर यस मैम। तो हमारे पास प्रोटीन्स का भी लॉस हो जाएगा और आरबीसी का भी लॉस हो जाएगा। यस हाँ, मैम। यस तो ये बिग गैप्स क्या कर देंगे? लॉस ऑफ प्रोटीन एंड लॉस ऑफ, आरबीसी। है ना, लॉस ऑफ प्रोटीन एंड लॉस ऑफ आरबीसी। क्लियर? यस तो ये तो यस। क्या होती है? एक टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। क्लियर? ये क्या होते हैं? एक टाइप के डिसऑर्डर। जो प्रोटीन का अगर लॉस होता है इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, और जो आरबीसी का लॉस होता है उसको बोलते हैं हिमैट्यूरिया। ठीक है? ठीक है, यस मैम। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन गैप्स को क्या कर देता है? कोई ब्लॉक कर देता है, और जो ब्लॉक करने वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। उसका नाम पोडोसाइट्स यस होता है। मैम। कहाँ से निकलेंगे ये? वोमेन्स कैप्सूल से। कहाँ से निकलेंगे ये? वोमेन्स कैप्सूल से ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिलरीज के नीचे कौन है? ये वोमेन्स कैप्सूल बैठा हुआ है, और ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस की कैपिलरी को जूम करा तो ऐसा दिखा, और वोमेन्स कैप्सूल को जूम करा तो ये पोडोसाइट्स गए। अब जब यहाँ पर छोटी छोटी गैप्स हो गई है उसका नाम क्या होगा? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। जहां से जो हमारा मतलब हमको जितना फ्लूइड रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही ड्रेन हो, उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्योंकि इसको क्या कर दिया हमने? बड़े से क्या कर दिया? छोटा। छोटा करा मतलब किसने करा? पोडोसाइट्स ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया डायमीटर। यस मैम। किसका डायमीटर रिड्यूस करा? गैप्स का मैम। फेनेस्ट्री। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात?
गाइस Yes. क्लियर हो गई आपको इतनी बात सारी सब कुछ? हाँ है ना, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? यस मैम। पक्का क्लियर है ना? मैम पोडोसाइट मैम पूरा कवर नहीं करता, थोड़ा सा करता है। अगर सपोज ये अगर पूरा कवर कर देगा तो कैपिलरी पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या उसमें से ब्लड बाहर आ पाएगा? हमें तो ब्लड को फिल्टर करवाना है, अगर ब्लड बाहर ही नहीं आया तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे? तो फिल्टर करने के लिए थोड़ी जगह तो छोड़नी यस मैम। पड़ेगी, है ना? यस किसकी वजह से ये प्रोटीन यूरिया और हेमेटूरिया रुका? किसकी वजह से? पोडोसाइट्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? बोमेन्स कैप्सूल में वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा आपको। गाइस समझ में आ गया? यस मैम। तो Yes, ये ma'am. जब ठीक है, अब जब क्या हो गया कि ग्लोमेरुलर में क्या हो गया? इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन हो गया या क्या हो गया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से ये बिग गैप्स फिर से आ गई और फिर ये कंडीशन आ जाएगी। तो जब ये बिग गैप्स बन जाती है, लॉस ऑफ प्रोटीन और आरबीसी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ठीक है, ओके यस मैम। क्लियर? ग्लोमेरुलस को इंजरी हुई तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर फेनेस्ट्रेट की गैप बड़ी हो जाएगी इंजरी की वजह से, और अगर गैप बड़ी हो गई तो ये प्रोटीन और आरबीसी का होगा लॉस, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर हो गया गाइस? यस मैम। हो गया ना? पक्का क्लियर है ना? आगे बढ़ जाओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे रीनल टेब्यूल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रीनल टेब्यूल। तो पहले हम नेफ्रॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुझे बताते जाना। ये क्या है? इसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलर मैम, वुमेन्स कैप्सूल। ये तो बोमेन्स कैप्सूल है, और यहाँ पर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना था उसको हमने क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। वुमेन। इतना पढ़ा? ग्लोमेरुलर। यस ग्लोमेरुलर मैम। और बोमेन्स कैप्सूल को साथ में क्या नाम दिया था हमने? इन दोनों को रीनल कॉर्पस। मैम रीनल कॉर्पसेल्स। ठीक है, अब यहाँ से ट्यूब बनता है। मैम हाँ, मैम रीनल कॉर्पसेल्स को मैम मेल्फिजियन भी बोलते हैं। मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी है उसके, उसका दूसरा नाम मेल्फिजियन बॉडी है। ठीक है, यस मैम। वापिस आ जाए यहाँ पे, आ जाए। यस मैम। ठीक है, अब बोमेन्स कैप्सूल खत्म हुआ तो जो पहला ट्यूब बना उसको हमने क्या बोला? पीसीटी, प्रॉक्सिमल डिस्कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पी से क्या याद रखना है आपको? पास। तो जो नेफ्रॉन के पास है वो पीसीटी होगा। यस मैम। अब ये जो पीसीटी हो गया, ये क्या बन गया अब? लूप ऑफ फेनले। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आने वाला है वो हो जाएगा लूप ऑफ फेनले, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? क्या नाम है ये जो रेड? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हो गया लूप ऑफ फेनले। इसमें दो लिम्स होते हैं, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। इसका नाम क्या है? असेंडिंग, और इसका नाम है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। ठीक है, अब ये जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले खत्म हो, अब जो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आएगा, ट्यूब आएगा, उसका नाम क्या होगा? कौन बताएगा? डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो नेफ्रॉन से दूर है वो कौन सा है? डीसीटी। ओके, यस। अब ये जो डीसीटी हुआ, यहाँ पर यूरिन फाइनली कलेक्ट होके आया और एक जगह जाके मिलेगा। बहुत सारे डीसीटी होंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली है ना? यस मैम। डीसी में तो कलेक्ट। ये जो फाइनली यूरिन जाएगा, कलेक्ट होगा डीसीटी, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? यस मैम। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर क्या होता है जल्दी बताओ? एरोस से मैंने क्या बताया था? अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लिट। फिर यहाँ पर ये जो होगा यूरिन ऐसा पास होते जाएगा, फिर फाइनली जो पास होता है तो इसमें जितना पास हो जाता है उससे 99% वापस क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये जो आपका इफरेंट वाला बैठा हुआ है ना, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? सारी टिप्स ट्यूब्स पे घूम जाएगा, और इसको हम क्या नाम देते हैं? वासा रेक्टा।
इसका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होता है ना, तो ये जो हमारी कैपिलरीज थी उसमें से ग्लूकोज भी बाहर निकल गया, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे लिए यूजफुल थी वो भी बाहर निकल गई। अगर यूजफुल चीजें बाहर चली जाएगी तो फिर तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यूजफुल बाहर चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम से बचाने वाला कोई होना चाहिए। तो ये जो आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाहर जा रही थी, इसको कौन रीअब्सॉर्ब करेगा, वासा रेक्टा। इसलिए जो गंदी गंदी चीजें है वो बाहर चले जाए, और जितना यूजफुल है सिर्फ वो बॉडी में स्टोर है। तो उसको रीअब्सॉर्प्शन का किसने काम करा, वासा रेक्टा ने। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। तो थोड़ा ओवरव्यू दे दिया किसके बारे में, यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में पहले फिल्ट्रेशन होगा, सेकंड में रीअब्सॉर्प्शन, और फाइनली होता है सिक्रीशन। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको नेफ्रॉन के साथ ही दिया। समझ गए ना न्यूरॉन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो हमने जो नेफ्रॉन में पढ़ा, तो ये कौन था, बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पर था कौन, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, मेल्फिजियन बॉडी या रीनर कॉप्सिड। क्लियर? यस मैम। यस मैम। बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवर करता है ग्लोमेरुलस को। यस मैम। यस मैम। अब ये जो कंटिन्यू होके क्या बनेगा, पहले पीसीटी, लूप ऑफ फैनले और डीसीटी। मतलब पहले क्या हुआ, ग्लोमेरुलस आया, फिर कौन आया, बोमेन्स कैप्सूल ने इसको कवर करा, फिर कौन आया, पीसीटी, देन लूप ऑफ फैनले असेंडिंग डिसेंडिंग, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? यस मैम। जो हमारा लूप ऑफ फैनले वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बनाया था ना मैंने रेड कलर से, एकदम पतला से यू शेप का। तो ये जो होता है Yes, लूप ऑफ फैनले, इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लिंक, इसको बोलेंगे असेंडिंग लिंक। क्लियर? यस मैम। यस और मैम। जो कलेक्टिंग डग होता है उसके पास क्या आते हैं, बहुत सारे डीसीटी आके जुड़ जाते हैं। ठीक है। फाइनली ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर यूरिन आ गया, ये यूरिन कहाँ जाएगा, इसके बाद बताओ, यूरेटर। यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा, बताओ, यूरेटर कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में। है ना। तो ये क्या, यूरिन का फ्लो भी मैम। समझ गए आप लोग? हाँ। मैम अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं तो मैम 1 मिलियन कलेक्टिंग तक भी होगी। 1 मिलियन नहीं होगी, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कम होती है, क्योंकि देखो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डीसीटी आ रहे हैं, है ना। यस मैम। तो ये कलेक्टिंग डक्ट का नंबर कम होगा, नॉट एग्जैक्टली 1 मिलियन, बट थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो डीसीटी है वो बहुत सारे कनेक्ट हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है कहाँ जाएंगे, फिर यूरिन को लेके यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। यस पक्का? मैम। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर Yes, समझ में ma'am. आ गया? सबसे पहले कौन आया था, ये नेटवर्क को क्या नाम दिया था मैंने, जल्दी बताओ। मैम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को कवर किसने किया था, बोमेन्स कैप्सूल। बोथ कैप्सूल्स। बोमेन्स कैप्सूल के बाद जो पहला ट्यूब बना उसका नाम क्या था, पीसीटी। पीसीटी। पीसीटी ने एक हेयर पिन लाइक यू शेप का एक लूप बनाई है, जिसको हमने क्या बोला, लूप ऑफ लूप ऑफ हैनले। है हैनी। ना। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा, जो पहले आएगा वो कौन है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग फिर डिसेंडिंग असेंडिंग। लिम्ब। और जो ऊपर ले जाएगा वो हो जाएगा असेंडिंग। क्लियर? असेंडिंग। अब ये Yes, असेंडिंग से कौन सा नया ट्यूब बनेगा, डीसीटी। डीसीटी। डीसीटी कहाँ लेके जाएगा यूरिन को, कलेक्टिंग डक्ट सीडी। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरेटर। यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, समझ रहे ना, Yes, ma'am. यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा, यस मैम। पक्का ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो बताओ किडनी का आउटर पार्ट क्या होता है, किडनी के आउटर पार्ट का नाम क्या होता है, रीनल कैप्सूल। नहीं, कॉर्टेक्स और मेडुला भूल गए क्या, मैम वो मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप फिर से इसकी वो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स था, ओके मैम। हमारा किडनी का आउटर होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर बोलते हैं मेडुला। अब ये नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, अल्टीमेटली किडनी के ही तो अंदर है ना। यस मैम। ये यस मैम। स्टार्ट कहाँ से हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए,
पीसीटी आया, ये ग्लोमेरुलस सब कॉर्टेक्स में था। अब इनका जो लूप ऑफ हेनले था वो कहाँ चले गया? मेड्यूला में। लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट रहेगा? मेड्यूला। ठीक है, तो ये क्या बोला इसने कि कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट मेडुला और कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं। वो कहाँ जाएंगे? रीनल पेल्विस से मिलेंगे। बताया था रीनल पेल्विस, माइनर कैलिक्स, फिर कौन आया था? मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर कौन आया था? रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस आया था। तो रीनल पेल्विस के भी पहले कौन आता है? कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में। इस रीजन में जो प्रेजेंट है उसको बोला लूप ऑफ हेनले। और जो बाकी पार्ट्स थे पीसीटी, डीसीटी, मेल्फिजियन बॉडी मतलब ग्लोमेरुलस प्लस ब्रोमिन्स कैप्सूल, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स। बात क्लियर हो गई आपको? कौन सा Yes, पार्ट ma'am. कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो हमने इसको जूम करा, किडनी को जूम करा, तो देखो ये पीसीटी, डीसीटी एंड ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमिन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में। बट जो इनका लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ गया? मेड्यूला में। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ प्रेजेंट है हमारा? मेड्यूला में। जो Medulla में। फाइनली कहाँ ले जाएगा? यूरेटर, और यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लड। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। अब जो एफरेंट आर्टियोल है, मैंने वासा रेक्टा का नाम लिया था, याद आया है? याद यस मैम। यस मैम। वो जो एफरेंट वाला यहाँ से ये निकला, इसने क्या कर लिया? ये हमारा नेफ्रॉन था। ठीक है, ऐसा नेफ्रॉन था, यहाँ से ये जा रहा था कौन? इफरेंट वाला। इसने इसको पूरा कवर कर लिया और इसको फाइनली हमने क्या नाम दिया था? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन, जो ब्लड से इंपॉर्टेंट चीजें बाहर आ गई है वो ब्लड में वापस आ जाए। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वासा रेक्टा के दो नाम है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा। ओके, यस मैम। पक्का समझ में आया ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ ले। यस मैम। यस मैम। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन के टाइप ज्यादा नहीं होते, सिर्फ दो होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल और एक होता है जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल से याद रखना है कहाँ? ये होगा कॉर्टेक्स, और इसमें याद रखना है हमको मेड्यूला। उसके पहले एक नाम समझो, ये जक्स्टा का मीनिंग क्या होता है? जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज, पास में। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये मेरे घर से पास में, इट इज क्लोज टू माई हाउस, राइट? तो ये बोलते हैं जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज, इट इज जक्स्टा टू माई हाउस, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? जक्स्टा का Yes, मतलब क्या ma'am. हुआ? क्लोज। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैंने कॉर्टेक्स बना लिया और बना दिया मेडुला। अब दो टाइप के नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे, एक है कॉर्टिकल और एक है और कौन है? जक्स्टामेडुलरी। तो पहली बात करते हैं कॉर्टिकल की। तो जो कॉर्टिकल आया ना, उसका जो लूप ऑफ हेनले था थोड़ा सा डिप किया, किसमें? मेड्यूला में थोड़ा सा आया। और जो दूसरे टाइप का जक्स्टामेडुलरी, इसका जो लूप ऑफ हेनले था वो काफी लंबा चले गया। ठीक है, तो जो लूप ऑफ हेनले किसके पास? मेडुला के पास है, इसीलिए उसको क्या बोल दिया? जक्स्टामेडुलरी। और इसके पास लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा प्रेजेंट है, उसको बोल दिया कॉर्टिकल। क्लियर हो गया दोनों का मतलब? यस मैम। Yes, ma'am. अब वासा रेक्टा की बात करें तो जो पहले वाले टाइप होता है, लूप ऑफ हेनले इतना छोटा है, यहाँ पर इसको पूरा कवर कर रहा था, तो वासा रेक्टा जो है वो भी तो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा सा, कवरिंग भी तो छोटी हो जाएगी। तो कॉर्टिकल वाले की जो मतलब एक एफरेंट जो कवर कर रही थी वो छोटी होगी, और जो जक्स्टामेडुलरी है उसका लूप ऑफ हेनले कितना लंबा जा रहा है मेडुला के अंदर, तो इसको जो कवर करने वाला है वो भी तो लंबा होगा। इसलिए इसमें जो वासा रेक्टा होती है वो क्या होती है? मतलब हाईली रिड्यूस नहीं होगी, बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। स्ट्रक्चर में देखो, पहला इसने कॉर्टिकल बताया, नेक्स्ट जक्स्टामेडुलरी बताया। तो ये जो मेडुला, ये कॉर्टेक्स है, नेक्स्ट वाला इज मेडुला। तो यहाँ पे देखो छोटा सा लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पर देखो बड़ा सा लूप ऑफ हेनले। तो दोनों आपको समझ में आ गए? Yes, ma'am. यस तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है क्लियर होगा? Yes, यस ma'am. मैम। किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर देखा तो ग्लोमेरुलस, ब्रोमिन्स कैप्सूल, एफरेंट, इफरेंट, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट। सारे क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ये 85% और 15% क्या है? 85% और 15% ये है कि जो हमारे टोटल नेफ्रॉन होते हैं उसमें जो मैक्सिमम होते हैं वो कौन से होते हैं?
कॉर्टेक्स वाले में प्रेजेंट। और जो हमारे कम होते हैं, जक्स्टामेडुलरी का जो होता है नंबर कम होता है। तो टोटल अगर मेरे पास 100% नेफ्रॉन है तो उसमें से 85 किसने फर्स्ट टाइप में लिए, और जो 15 वाले हैं वो किस में आ गए, सेकेंड टाइप के आ गए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पर यूरिन बन तो गया, कहाँ बना, ये क्या है हमारी, जल्दी बताओ, ये बीन शेप के क्या बनाए मैंने, किडनी। Kidney. किडनी। अब किडनी में यूरिन बन तो गया, अब यूरिन को फाइनली आउट करना है। तो यहाँ पर जो पाइप्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूटर। यूरेटर। और पाइप्स कहाँ लेके जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर और ओपनिंग होगी यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें यूरेटर का काम क्या है, कैरी करना, इसका काम क्या है, कैरी करना। ठीक है, अब ये जो क्या हुआ है कि ये जो आपके यूरेटस निकले ऑब्लिकली निकले, ऐसे निकले, ताकि ये क्या प्रिवेंट कर सके कि यूरिन वापस किडनी में नहीं चली जाए। मतलब एक बार अगर वो किडनी से बाहर आया है तो उसका बैकफ्लो नहीं हो। तो ये जो ऑब्लिक कंडीशन है वो क्या करेगी, ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। आई होप दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। ये तो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुकी है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। Yes, ma'am. ये कौन है, रीनल पेल्विस। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। Yes, यस ma'am. मैम। अब हम किसकी बात करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होगा। मतलब ये किडनी बनाते जा रही है, बनाते जा रही है, बनाते जा रही है, यूरिन को यूरेटर लाते जा रहा है, लाते जा रहा है, तो लेके किसी न किसी के पास तो आना चाहिए, किसी स्ट्रक्चर के पास आया ना, यस मैम। यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके आया। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, मसल्स, और उस मसल का नाम क्या है, डेट्रूसल मसल्स। तो जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है वो कौन है, मसल, और मसल के बाद जो एक लेयर है उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो पहले मसल की बारी पर, अगर ये मसल है तो मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और रिलैक्स भी होगा, Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि मसल का तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन दोनों होता है, राइट और रॉन्ग, Yes, ma'am. राइट मैम। राइट। सो जो हमारा ये डेट्रोसल मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या ये ऐसा एक बलून है, उस बलून को मैंने ऐसा दबा दिया, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Yes, ma'am. यस क्या मैम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन आउट हो जाएगा बॉडी से। Yes, ma'am. अब ये बहुत रिलैक्स है, आराम से बैठा हुआ है, तो मैं इसको बार बार यूरिन डालती जाऊंगी तो क्या ये इसको होल्ड कर पाएगा, हाँ नो मैम। होल्ड कर पाएगा ना रिलैक्स वाले स्टेट में। अगर ये आराम से ऐसा बैठा हुआ है तो उसमें आने दो, अब एक ग्लास रखी हुई है पानी की, उसमें पानी को आने दो, आने दो, आने दो। सिमिलरली एक बलून लिया, उस बलून में पानी आ तो रहा था, पर एक टाइम आया कि मैंने उसको जोर से क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया, तो सारा पानी बाहर। दैट मीन्स क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यूरिन आउट, और रिलैक्स हुआ तो यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा, Yes, ma'am. है ना। यूरिन का स्टोरेज कहाँ होगा, रिलैक्स वाली कंडीशन में। क्लियर हो गई इस मसल की बात। यस मैम। अब इसकी जो इंटरनल इसकी जो लाइनिंग आती है वो किससे आती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब यूरिन आ रहा है तो क्या इसके वॉल्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच यस मैम। Yes, ma'am. करने के लिए। तो जो स्ट्रेचिंग करवाता है वो कौन करवाता है, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरियोथेरेपी। क्लियर? यस मैम। पक्का समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ऊपर दिमाग से नहीं उड़ रहा है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आप देखो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर कुछ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। तो दो सर्कुलर प्रेजेंट है, एक है इनर वाली जिसको हम इंटरनल भी बोलेंगे, और एक बाहर वाली जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल। कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक एक्सटर्नल और इंटरनल में। नो मैम। अब ये जो सर्कुलर मसल है वो क्या है, स्मूथ, इस मतलब मसल से तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी होगी। जो इंटरनल होती है वो इनवॉल्यूंटरी होती है। अब मुझे बताओ इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसे ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब इस वाली मसल को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और जो एक्सटर्नल है वो क्या है, वॉल्यूंटरी, तो क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, यस मैम। है ना। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब सर्कुलर मसल से बना हुआ,
एक स्ट्रक्चर जो सर्कुलर मसल से बचा हुआ उसको बोलेंगे स्फिंक्टर। स्फिंक्टर यहाँ पर दो टाइप के होंगे, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। तो इंटरनल जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है और जो एक्सटर्नल होता है वॉल्यूंटरी होता है, दैट मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो इंटरनल वाला स्फिंक्टर है अपने आप खुल जाएगा और यूरिन वहां से बाहर आ जाएगा, पर जो बाहर बैठा है एक्सटर्नल वो कैसा है, वॉल्यूंटरी। जब तक हम उसको बाहर खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, तब तक जो होगा यूरिन बॉडी के अंदर ही होगा। जब हमने एक्सटर्नल वाले को अपनी मर्जी से खोला तो यूरिन यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओपनिंग का क्या नाम क्या है जहां से एग्जिट हो रहा है, इसको क्या बोला था, Urethra. यूरेथ्रा। क्लियर? इनवॉल्यूंटरी Yes, वॉल्यूंटरी ma'am. दोनों समझ में आ गए? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये है पूरा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा किडनी। किडनी से यूरिन फॉर्म होके कहा आया, यूरेटर में, यूरेटर लाया ब्लैडर के पास। तो यहाँ पर जब यूरेटर जहाँ पे ओपन हो गया है उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रल ऑरिफाइस, मतलब ओपनिंग ऑफ द यूरेटर। दोनों पाइप्स कहीं ना कहीं जाके तो खुल जाएंगे, तो जहां वो खुल रहे उसको बोलेंगे यूरेट्रल ऑरिफाइस। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर दो सर्कुलर मसल्स थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कैसा था, इनवॉल्यूंटरी या वॉल्यूंटरी, Involuntary. है ना, और जो एक्सटर्नल था वो कैसा था, Voluntary. वॉल्यूंटरी। क्लियर? और फाइनली जो एग्जिट होगा यूरिन का किसके थ्रू होगा, यूरेथ्रा। Urethra. आई होप पूरा सब कुछ समझ गए हो, Yes, ma'am. Yes, कुछ ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं। No, ma'am. No, ma'am. अब कुछ सेल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पेपर डिस्कस करेंगे कल वाला, ठीक है, सॉरी संडे वाला। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पूरे नेफ्रॉन और सिस्टम। तो पहला आता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा क्या होता है, एक सेल का टाइप। ये जो सेल है बहुत स्पेशल है। कहाँ प्रेजेंट है स्पेशल सेल, डीसीटी। डीसीटी क्या था, व्हाट इज डीसीटी? मैम जो मैम कलेक्टिंग डक्ट में जो ट्यूब खुलती थी उसे डीसीटी बोलते हैं। नेफ्रॉन का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पार्ट था, वो क्या था, डीसीटी। ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे डीसीटी में। ये क्या करेंगे, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो क्या कर रहा है, फिल्ट्रेट कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा। तो उस रेट को क्या करेंगे, ये रेगुलेट, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा मैक्यूला डेंसा। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ब्लड फ्लो को ये कंट्रोल करती है। और रेनिन एक हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन जो किडनी सिक्रीट करती है। ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, ओके। मैम ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है? टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, हमने इतने सारा पूरा सिस्टम पढ़ा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो उनको पता होना चाहिए। ये आपको जेजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पक्का 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 ही आता है। इसमें एक मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन, वो हम यूरिन फॉर्मेशन के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए भी है, इसीलिए वी नीड टू लर्न दिस टर्म्स। ठीक है, तो ये कैसे रेगुलेट करता है कि जब भी NaCl का क्या हुआ, कंटेंट अफेक्ट होगा, या सोडियम आयंस ज्यादा हो गए, क्लोरीन आयंस कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो कौन एक्टिव हो जाएगा, हमारा मैक्यूला डेंसा। और ये किसको रेगुलेट करेगा, फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. नेक्स्ट बात करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। जक्स्ट्रा का मतलब क्या बताया था, पास, Yes, ma'am. है ना। तो अब क्या होता है, इसमें दोनों आर्ट्रियोल्स, कौन कौन सी दोनों आर्ट्रियोल्स, जल्दी बताओ कौन कौन सी पढ़ी हमने, एफ्रेंट और इफ्रेंट। एफरेंट है, इफरेंट है ना। एफरेंट और इफरेंट के दोनों के जो हमारे वॉल्स थी, उनके जो स्मूथ मसल सेल थे, कहाँ कांटेक्ट में थे, डीसीटी। डीसीटी क्या था, मैम जो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ता है, ठीक है। ट्यूब्यूल। ये सेल्स किससे बने, एफरेंट वाले, इफरेंट वाले और डीसीटी। जब तीनों मिल गए तो वहां से एक सेल बना जिसको बोला जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव रेनिन प्रेजेंट होता है। रेनिन क्या है, हार्मोन जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन। तो ये इनएक्टिव फॉर्म यस मैम। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है कहाँ है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के पास। और फिर जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होते हैं, किससे किससे बने, एफरेंट के, इफरेंट के और डीसीटी, तीनों को मिला के एक स्पेशल सेल बना जिसको बोला जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। क्लियर?
यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और इनका जो पूरा एपरेटस होता है, स्ट्रक्चर, मतलब ग्लोमेरुलस के कुछ सेल आ गए, डीसीटी के कुछ आ गए, एफरेंट के आ गए और इफरेंट, इससे जो एपरेटस बना उसको बोला जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्लियर? मैम एपरेटस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एपरेटस का मतलब कोई, जैसे सपोज, लेट मी थिंक, एपरेटस को मतलब एक डिवाइस जैसा बोल सकते हैं, एक सेटअप बोल सकते हैं एपरेटस को। ठीक है, आपने कुछ चीजें ली, जैसे मैंने लैपटॉप लिया, पेन टेप लिया, माउस लिया, एक पूरा सेटअप बनाया, इस सेटअप को मैं एपरेटस भी बोल सकती हूँ अगर ये कुछ काम कर रहा है तो। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पर एक और हार्मोन आता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। बताओ, इरेथ्रो वर्ड कहीं सुना है आपने? इरेथ्रो का मतलब बताओ। यस मैम, एरिथ्रोसाइट मैम, आरबीसी और एरिथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो क्या एक्टिवेट करेगा? आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इट इज ए हार्मोन which is secreted by this JGA और जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? Yes, ma'am. सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम पेपर डिस्कस कर लें। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो आई होप आपको आज का पूरा सब कुछ समझ में आया है, कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं नेफ्रॉन में या कहीं और? No, ma'am. किडनी में भी सब समझ में आया ना? सारे पार्ट्स एक बार क्लियर हो गए। ये जो मैंने डायग्राम Yes, बनाया ma'am. था ना, एक बार आप खुद बनाना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रीनल पेल्विस क्या होता है, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, पिरामिड, हाइलम। ठीक है, Okay, ma'am. यस मैम। चलो पेपर डिस्कस करते हैं। अब आप मुझे आंसर बताओगे, मैक्सिमम आंसर्स मुझे आपके एंड से आने चाहिए। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? मैम सी। स्प्लेन। स्प्लेन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नो मैम। चलो बताओ, 42 को मैच करो। कार्डियक साइकिल किससे मैच करूं मैं? 120/80? मैम 70? यस मैम। कार्डियक साइकिल किससे मैच करूं? थर्ड। ये क्या होता है? हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जो इवेंट्स होते हैं कितने टाइम की होती है? ये 0.8 सेकेंड्स की। यस प्लाज्मा मैम। यहाँ से क्या मैच कर सकते हैं? 12 से 16 ग्राम होता है, या उसका प्रेशर होता है, या कितने टाइम होता है? मैम 55% ऑफ ब्लड। Yes. ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज सिस्टोलिक डायस्टोलिक? फटाफट। मैम सेकंड वाला 120/80 mm। मैम बुक में तो दे रखा था 140/80 mm, तो मैम यहाँ पे 120। नहीं नहीं, 140/80 गलत है, 120/80 इज करेक्ट, दिस इज वेरी करेक्ट। अगर ये 140/90 हो जाता है ना तो इट इज कंसिडर्ड एज हाई बीपी। ठीक है, जब वैल्यू Okay, इतना ma'am. इंक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। दोनों ब्लड प्रेशर ही है, पर ये हाई है और ये क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। बताओ हीमोग्लोबिन को किससे मैच करूं? मैम 4 मैम 12 to 12 से 16 16 ग्राम 100 ml ब्लड में। और हार्ट बीट कितना होता है? 72 times 72 times. कहाँ मैच हो रहा है? कौन से ऑप्शन में? ये B. B। डी पक्का लगा दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस जो डिसऑर्डर में से क्वेश्चन ये वाला मैम पता नहीं था मुझे। ओके चलो मैं बताती हूँ। ये हमने कॉलोनरी आर्टरी डिसीज जो पढ़ी थी उसको आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस भी बोला था। क्या हुआ था कि जब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थी या आर्टरीज थी उसमें क्या हो गया था? डिपोजिशन हो गया था फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, राइट? यस मैम। डिपोजिशन की वजह से हुआ था, उसको बोला था आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। और क्या हुआ था कि इसमें जो आर्टरीज थी वो क्या हो गई थी? इनइलास्टिक और थिक हो गई थी। ठीक है, Yes, ma'am. डिसऑर्डर से क्वेश्चन है ये आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेस मेकर किसको बोलते हैं ह्यूमन हार्ट का? वॉल को, पर्किंजे फाइबर, Essay node. ऐसे। ऐसे नो। ठीक है, आयन बताओ जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ मैम कैल्शियम आयन। वेरी गुड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस। यस मैम। इजी क्वेश्चन में फटाफट टिक करियो ना, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। ये बताओ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे बना था? ऑन द बेसिस ऑफ मैम सी। सी, डब्ल्यूबीसी। नो मैम डी डी आरबीसी आरबीसी। के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट थे उससे ही तो एबीओ बना था। ए बैठा हुआ तो ए Yes, ब्लड ग्रुप, ma'am. बी बैठा तो बी, दोनों बैठे तो ए बी, और कोई भी नहीं बैठा तो ओ, राइट? यस मैम। Yes, बताओ ma'am. ईसीजी में क्यूआरएस क्या बताता है? मैम डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सी।
एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं? नो मैम। ओके, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी बताओ। मैम आई थिंक ए। पक्का है? मैंने अभी बताया था हाई ब्लड प्रेशर हम किसको करते हैं, किसको मैम मानते 140/90 को कहते हैं? ये हैं। तो गलत हो गया ना फिर। तो मैम आइडल वाला तो वो तो है ना मैम, जैसे कि 120/80 होता है आइडल वाला तो। देखो आइडियल वाला 120/80 होता है, पर नॉर्मली कभी कभी कोई कंडीशन आती है, जैसे जब हमको डर लगता है, हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इसका वैल्यू 130 तक जा रहा है तो उसको हमने क्या बोला कि ये मतलब ज्यादा नहीं है। अगर 130 से अब हो जाएगा तो ज्यादा है, क्योंकि ये जो अगर 130 हुआ है ना, थोड़े टाइम में जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो वो अपने आप वापस 120 पे आ जाएगा। इसलिए अगर 140 पे गया ना, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तभी 140 जाएगा, तभी उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। क्लियर? थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलता है Yes, तो ma'am. कम ज्यादा, तो 130 वाला इज ओके, मतलब वो वापस अपनी जगह पे आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका। मैम डी। यस डी है ना, आइडियल वाला ये भी गलत। बट मैम मैंने ए टिक कर दिया था। अच्छा, ए नहीं टिक करना था, क्योंकि मैंने वहां नोट्स में भी ये लिखा हुआ था 140/90 इज कंसिडर्ड एट हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाते तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, ब्रेन और किडनी, क्या हो जाएंगे यहाँ पर अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम, आगे से ध्यान रखेंगे। ओके। आरएच फैक्टर, आरएच नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई कब कब हो सकती है? मैम डी वाला, बोथ ए एंड सी। है ना, प्रेगनेंसी, इरेथ्रोब्लाइसिस, पीटीएलसीएस, या ट्रांसमिशन, अगर किसी को अपने ब्लड भी गलत ट्रांसफर कर दिया तो तब भी हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट ए ग्रैन्युलोसाइट कौन है? मैम न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट, ये तो कौन है हमारे, ग्रैन्युलो, ये भी ग्रैन्युलो यस है। मैम, मैंने लिम्फोसाइट ही टिक किया था पर मैं अभी अभी गलत बोल दिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब जल्दी मैच करो, आरबीसी क्या काम करता है, जल्दी बताओ, कहाँ ले जाओ पीक्यूआरएस की। मैम कोआगुलेशन। आरबीसी, नो मैम। गैस ट्रांसपोर्ट। मैम गैस ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन और इसको बिठा के ले जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यस मैम। Yes, हीमोग्लोबिन। ma'am. सिस्टोल मतलब, जल्दी मैम बताओ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट। डायस्टोल मतलब, मैम कोआगुलेशन प्लेटलेट। डायस्टोल मतलब, क्वेश्चन ही नहीं सुना आपने। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। ओके, प्लेटलेट्स कोagulation। एंड एबी ग्रुप्स आर यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रेसिपिटेंट। इसिनोफिल्स, रेजिस्टेंट फैक्शन। लास्ट ये बच्चा कहाँ मैच हो रहा है, ये डी में सी में, जल्दी बताओ कहाँ मैच हो रहा है। मैम आई थिंक बी। डी में ना, ओके, फिर से मैचिंग आ गया। एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन, जल्दी जल्दी बताओ, एल्ब्यूमिन का काम बताओ जल्दी। मैम कोआगुलेशन। एल्ब्यूमिन का नाम, ऑस्मोटिक बैलेंस। यस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता था ना। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? मैम इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में। फिब्रिनोजेन मैम वो कोआगुलेशन में हेल्प करता है। और इसिनोफिल्स मैम फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। कहाँ मैच हो रहा है, ए में, नी में, आई थिंक सी में, है ना। सी। ओके, एंटी ए किसके ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगी? मैम बी। डी। B. बी, D. एंटी ए बोला है, आप यस बोलो मैम डी। मैम D में क्योंकि मैम होगा. ओ तो सभी में होता है। ओ में एंटी ए भी होता है और एंटी बी भी होता है, ठीक है। Yes, इसका ma'am. ऑप्शन D कौन सा होगा. होगा? मैंने लिम्फेटिक ग्लैंड्स करा। का फंक्शन क्या नहीं है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स? मैम ए। मैम ए। आरबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया को मारता है, फॉरेन पार्टिकल्स को, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होती है। 4 स्टेटमेंट से हमको करेक्ट वाले ढूंढने हैं। क्या मैम फर्स्ट वाला सही है? फर्स्ट वाला सही है?
मैम यस ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है, मतलब फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला सही है, क्योंकि आर्टरीज के पास मैम मेरे हिसाब से क्यूने का मीडिया क्या होती है, थिक होती है, इसलिए उनका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, और वेन्स में ये थिन होती है, इसीलिए वो उनका ल्यूमेन ब्रॉड हो जाता है। एंजिना के केस में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन नहीं हार्ट को रिड्यूस हुआ था, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले डोनेट नहीं रिसीव कर सकते हैं, है ना, और यस कैंसर मैम। पता ही है। नेक्स्ट, heart pumps more forcefully in older people than in younger ones. मैम डी। यस मैम डी। पक्का डी होगा? डी होगा। बी होगा या डी होगा? जल्दी बताओ। मैम बी होगा। मैम बी। बी। बी डी डिसाइड करो जल्दी। मैम आई थिंक बी। बी होगा। डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन कंटेंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, यस Yes, मैम ma'am. ऑक्सीजन तो सेम ही होती है। और न्यूट्रिएंट से भी लेना देना है नहीं, नो क्योंकि मैम। ऑक्सीजन तो उनके अल्टीमेटली लंग से करते हैं, है ना। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ओके, सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन थिकनेस या फिर हमारा डिक्रीज इन इलास्टिसिटी? डिक्रीज इन इलास्टिसिटी। मैम डिक्रीज होगा। मैम इंक्रीज तो कुछ होता नहीं है जल्दी से। थिकनेस किसकी वजह से इंक्रीज होगी? इलास्टिसिटी क्यों मैम जो decrease हो इसका जाएगी? उनके वॉल्स पे डिपोजिशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो इलास्टिसिटी मतलब क्या हो सकती है, अच्छे से उनका वेसो डायलेट नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, है ना। Yes, ma'am. ओके, मैम एरिथ्रोसाइट की बताओ, इसिनोफिल्स, जल्दी से मैच करो, 2 क्वेश्चंस और बचे, 58, 59 एंड 60, इसके बाद 2 है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी बताओ। मैम जो फर्स्ट वाला है वो डी के साथ होगा। फर्स्ट वाला नो मैम नंबर 1 वाला डी के साथ होगा। मैम आपने गलत कर दिया। नंबर 1 वाला डी के साथ होगा मतलब? मैम डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट वाला डी के साथ होगा ब्लड सेल की। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। मैम जो कॉलम सेकंड है ना वो हाँ। डी से शुरू होगा। मैम डी से जुड़ेगा, कॉलम का फर्स्ट वाला डी से। डी से स्टार्ट होगा मतलब? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। मैम most abundant white blood cell and mean phagocytic cell of the blood is neutrophil. अच्छा ओके, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, मतलब सेकंड से स्टार्ट करो और फर्स्ट में जाओ, ऐसा बोल रहे हो ना। चलो ठीक है, ऐसे जाते हैं। ओके, मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल कौन है? Neutrophils. ओके, लीस्ट अबंडेंट कौन है? गाइस एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में आप कुछ लिख तो नहीं Yes, रहे हो? ma'am. पूरा हट गया था। ओके, सो कहाँ थे हम सेकंड वाले में? बेसोफिल। बेसोफिल्स में होगा। लिम्फोसाइट्स, सॉरी इधर से आते हैं, थर्ड वाला, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। Ma'am eosinophils. अभी हम मैच कर लेते हैं जैसा आप बोल रहे हैं, फिर लास्ट में देखते हैं। फिर कहाँ आ गए हम? ब्लड दैट कंटेन्स आर्थ्योसाइट। Ma'am erythrocyte. और स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। Ma'am lymphocyte. मैं थोड़ा इधर से आती हूँ ना, मेरे क्योंकि ऐसा कंफ्यूज। इरिथ्रोसाइट का क्या होगा हमारा ऑप्शन? Ma'am fourth. हो जगह है। उसके बाद हमारा जो बी है इसिनोफिल्स, उसका है 3, ठीक है, दैट मींस ए करेक्ट होगा, ठीक है। Yes ma'am. बताओ इस फिगर में कौन सा सेल है ये? मैम कुछ समझ नहीं आ रही थी फिगर। क्योंकि आपने एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स थे उस पर ध्यान नहीं दिया। वहां पर देखो, आपकी जो एनसीईआरटी में बॉडी प्लेट्स सर्कुलेशन है ना, वहां पर डायग्राम बहुत अच्छे से बने हुए, न्यूट्रो, इसिनोफिल, बेसोफिल्स का। तो ये जो है आपका बेसोफिल्स है, ठीक है। मैम मुझे देख के लग रहा था लेकिन मैम उसमें मैम थोड़ा अलग सा था ना इसलिए। जब ऐसा लगे ना तो क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से हमारे जो मार्क्स आ रहे थे वो भी चले जाते हैं। यस मैम मैंने छोड़ दिया। ओके ओके, फाइनल मैंने क्वेश्चन। कर दिया। ओके, फाइनल क्वेश्चन।
जल्दी बताओ ये कौन है, पहले कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, मैम ये, हार्ट। और ये कौन है, पहला कौन है? मैम पहले लंग्स है, फिर हार्ट है, फिर टिश्यू है। ओके, इसमें इससे पूछा है ABCD के नाम पूछे A से D, तो बताओ A वाला कौन है, लंग टू हार्ट कौन ले जाता है, मैम पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन। ओके, और B है हार्ट टू टिश्यू, कौन ले जाएगा ये? मैम एरोटा। और नेक्स्ट है C, दैट मीन्स हमारा किससे, टिश्यू से हार्ट और लंग लिख देती हूँ, यहाँ पर कौन ले जाएगा? वेना मैम कावा। वेना कावा। वेना केवा। और यहाँ पर कौन हो जाएगा, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी PA। किस ऑप्शन में मैच हो रहा है? C, वेना केवा, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। पेपर इजी था टफ था? मैम इजी था। मैम मीडियम था। मीडियम था, इट वाज वेरी इजी। अगर इशिका आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते ना, आपने रिवीजन क्लास अटेंड की थी इशिका? यस मैम, बस मैम मेरे को वो जो